हाय गाइस, कैसे हो। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के ऑब्जेक्ट प्रश्न लेकर आए हैं। जो कल हमने थ्योरी कराई थी घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, उसी का आज हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करे हैं। किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा नीट का प्रिपरेशन रहेगा। अधिकतर ये प्रश्न नीट की परीक्षा में पूछे गए हैं। और किस टाइप से, देखिए, नीट के प्रश्न नीट में पूछे जाते हैं प्रश्न बायोलॉजी के। प्लस इसके प्रश्न कुछ जैसे टीजीटी या पीजीटी, हमारे जो लेक्चरर टीचर, उसमें भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं नीट के। और ऑल इंडिया टेस्ट, मतलब ऑल इंडिया जितने भी बोर्ड है सभी में ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और एक दिवसीय परीक्षा में तो ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कहीं ना कहीं एक ना एक प्रश्न आपको मिल ही जाता है। इस पर डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट ऑल इंडिया टेस्ट, ऑल यूपी। जो भी कोई सा भी बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है जिसके पास बायोलॉजी है, तो वो हमारे चैनल से फटाफट जुड़ जाइए। या जो भी जिनके भी भाई फ्रेंड जो भी सर्कुल में है, जो भी इंटर की बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको हमारा वीडियो जो भी अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका क्या है। बायोलॉजी का नीट की प्रिपरेशन, नीट कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छे से तैयारी कर ले व्यक्ति। तो देखिए पहला, उसके बाद में प्रश्नों पर नज़र मारते हैं। 20-25 प्रश्नों की हमने श्रृंखला ले गए हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। इस पे आप बने रहना प्रश्नों पे। और आप अपने साथ अपने अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करते रहना। एक शेयर तो बनता ही है, एक लाइक तो बनता ही है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्या हमसे दुश्मनी है? लाइक करने थक रहे हो आप या शर्म लग रही है आपको? बताइए, हमें ज़रूर बताइए कुछ ना कुछ। देखिए पहला प्रश्न है आपका, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है। देखिए ये प्रश्न हर एक दिवसीय परीक्षाओं में और सभी के लिए ही एक रामबाण का प्रश्न रहेगा। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस द्वारा, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है न्यूमोकोकस द्वारा, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका स्यूडोमोनास द्वारा, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। किसके कारण आपका दूध खराब होता है? ऑप्शन आपको चॉइस करना है। आप, हम नीट के ही प्रिपरेशन करा रहे हैं ज़्यादातर टारगेट। बाकी ऑल इंडिया बोर्ड, जितने भी बोर्ड में, जो भी बोर्ड है आपका, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, या आपका उत्तराखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड है, बायोलॉजी वही है, एनसीईआरटी है। सब हम ओनली एनसीईआरटी से करा रहे हैं। तो दूध के जीवाणु खाने के कारण खराब होता है, मतलब खट्टा होना शुरू हो जाता है। तो किस जीवाणु को, जो जिसमें जीवाणु पैदा हो जाते थे, क्या ऑप्शन है इसका? ए ऑप्शन है इसका, लैक्टोबैसिलस द्वारा। देखिए जो लैक्टोबैसिलस द्वारा दूध खराब होता है, लैक्टोबैसिलस द्वारा क्या होता है? दूध खराब हो जाता है लैक्टोबैसिलस द्वारा। इसका लैक्टोबैसिलस या लैक्टिस, दूध खराब नहीं होता। ये डोरी, जिसे हम दही जमाते हैं, डेयरी के काम में आना शुरू हो जाता है। इससे हमारा डेयरी में दूध काम में आता है। दूसरा प्रश्न है स्ट्रेटोमाइसिन। ये सब आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको एकदम बना दोगे। स्ट्रेटोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? देखिए क्या हमारे सब जीवाणुओं के नाम दे रखेंगे। स्ट्रेटोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेटोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है स्ट्रेटोमाइसिस बेनेजियोली, बी ऑप्शन है स्ट्रेटोमाइसिस ग्रेसियस, सी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केलिया, डी ऑप्शन है इनमें सभी के द्वारा। स्ट्रेटोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? अब स्ट्रेटोमाइसिन क्या है? आपकी एक दवाई है और इससे पूछा है कि जीवाणु, कौन से जीवाणु से ये प्राप्त होती है। ये क्या है स्ट्रेटोमाइसिन? ये जीवाणु है और किस प्रतिजैविक में काम में आने वाली है ये। तो इसका स्ट्रेटोमाइसिन क्या आपकी एक औषधि है और किस जीवाणु से प्राप्त होती है। तो इसमें प्रश्न कौन सा सही होगा? तो इसमें है आपका स्ट्रेटोमाइसिन क्या आपकी यानी कि जीवाणु दवाई है। इंजेक्शन भी आते हैं, टैबलेट वगैरह भी आती हैं। किस जीवाणु से, इसमें पूछा कि किस जीवाणु से प्राप्त होती है। तो है इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? कल हमने बताए थे, बी ऑप्शन सही है।
स्ट्रेप्टोमाइग्रेसियस से ये स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनेजियोली इस दवाई का नाम है। इससे प्राप्त होती है किससे? ये आपका जीवाणु का नाम दे रखा है और ये प्रतिजैविक दवाई का नाम है। ये प्रतिजैविक दवाई का नाम है और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस ये जीवाणु का नाम दे रखा है। इससे ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है नाइट्रीकरण जीवाणु निम्न में से किस में बदलते हैं? जो नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया जीवाणु बैक्टीरिया निम्न में से किस में बदलते हैं? वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्राइड में, अमोनिया को नाइट्राइड में, मृत पौधों तथा जंतुओं को अमोनिया में। नाइट्रीकरण जो जीवाणु होते हैं किस में बदलते हैं? ये बदलते हैं, ये ऑप्शन आपका वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्राइड में, अमोनिया को नाइट्रेट में, मृत पौधों तथा जंतुओं में अमोनिया में। पौधे तथा जंतुओं को अमोनिया में, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? दो नाइट्रिकल जीवाणु होते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला, देखिए चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता रूप से भूमि में रहने वाला अवयव जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने होती है वह क्या कहा है? स्थिरीकरण करने होती है वह है एजेंटोबैक्टर, राइजोबियम, सी ऑप्शन है क्लास्ट्रेडियम, इनमें से सभी। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवयव जो जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता, देखिए यानी कि स्वतंत्रता अवयव है और ये जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है कौन सा है? एजेक्टोबैक्टर, क्या हमारे सारे जीवाणु नाम दे रखे हैं, ये राइजोबियम, ये क्लास्ट्रेडियम, ये इनमें से सभी। चौथे का कौन सा प्रश्न सही होगा इसमें? तो है इसका क्लास्ट्रेडियम, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है कौन सा? चौथा हो गया, पांचवा। यदि विश्व में समस्त, देखिए यदि इनका प्रश्न क्या है, यदि विश्व में समस्त तथा कवक फंगी को समाप्त कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? विश्व में सारे बैक्टीरिया को अगर हम खत्म कर दें, फंगी को समाप्त कर दें तो क्या होगा हमारी पृथ्वी पर? इनका कहने का मतलब ये है मिट्टी में धीरे धीरे नाइट्रोजन समाप्त हो जाएगी, सभी सजीव अमर रहेंगे तथा कोई बीमारी नहीं होगी, या हमें किसी भी प्रकार के प्रतिजैविक प्राप्त नहीं होंगे, यह सजीवों से उत्सर्जित पदार्थ तथा मृत शरीरों से संसार भर जाएगा। देखिए इनका कहने का अगर जीवाणु जो बैक्टीरिया तथा कवकों को समाप्त कर दे तो क्या सही होगा? मिट्टी में धीरे धीरे यानी कि जो नाइट्रोजन समाप्त हो जाएगी, ये ऑप्शन सही होगा इसका। या बी देखो सभी सजीव अमर रहेंगे तथा कोई बीमारी नहीं होगी, या ये बी ऑप्शन सही है इसका। हमें किसी भी प्रकार के प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त नहीं होंगे, यह आपका सी ऑप्शन सही है। यह सजीवों से उत्सर्जित पदार्थ तथा मृत शरीरों से संसार भर जाएगा। देखिए सजीवों से उत्सर्जित पदार्थ तथा मृत शरीरों से संसार भर जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है इसमें। पाँचवें का बताइए। तो पाँचवें का आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए अगर हम सारे बैक्टीरिया तथा फंगी को हम समाप्त कर दे तो क्या होगा? सजीवों में उत्सर्जित पदार्थ, जो हमारे उत्सर्जित पदार्थ रिजेक्ट और मृत शरीर से संसार भर जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे शरीर को गलाते हैं और ये एकदम गलाने का काम बैक्टीरिया ही करते हैं। और ये फंगी, इससे अगर ये ख़त्म कर दे तो हमारा पूरे संसार में मेरा शरीर भर जाएगा। गल कोई इसको जब बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो गलेगा कैसे हमारा शरीर? किसी का भी शरीर हुआ, जानवर हुआ, कुछ भी हुआ, किसी का भी शरीर मान लो। छठा प्रश्न है क्लास्ट्रेडियम। देखिए क्लास्ट्रेडियम एसिटोब्यूटाइलिकस का उपयोग किस विटामिन के निर्माण में किया जाता है? क्लास्ट्रेडियम एसिटोब्यूटाइलिकस का उपयोग किस विटामिन के निर्माण में होता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, या इनमें सभी के। क्लास्ट्रेडियम एसिटोब्यूटाइलिकस का उपयोग किस विटामिन के निर्माण में होता है? प्रश्न क्या है देखिए। ए ऑप्शन क्या है? विटामिन ए में, विटामिन 12 में, विटामिन B2, विटामिन सी, या इनमें से सभी के। 6 का कौन सा प्रश्न सही है? तो यह विटामिन B2 के लिए प्रयोग किया जाता है। 7वां प्रश्न देखिए
पनीर को बोलते हैं चेस के निर्माण में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का योगदान होता है। देखिए कल हमने बताए थे पनीर में कौन से सूक्ष्म जीव का योगदान होता है, जिसका कौन सा जीवाणु है जो पनीर जमाने में सहायक होता है। हम जीवाणु डेली खाते हैं, कहते हैं हम जीवाणु नहीं खाते, हम जीवाणु खाते हैं, किसी न किसी रूप में खाते हैं। जो ब्रेड है, बेकरी या पनीर है या आपका दही है, कुछ भी खाते हैं सब ये हमारे बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा ही तैयार होते हैं। पहला है ए ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस एसिटिक, देखो एसिटिक एसिड जीवाणु, लैक्टिक एसिड जीवाणु या बैसिलस जीवाणु। कौन से जीवाणु से पनीर तैयार होता है? कौन से का प्रश्न सही है आपका 7 का? तो कौन सा? लैक्टिक एसिड जीवाणु से हमारा पनीर तैयार होता है। दूध को फाड़ा जाता है, फाड़ के उसको अलग किया जाता है, पानी अलग, और दूध फाड़ के उसको इकट्ठा करके बर्फ में फ्रीज में रख देते हैं, जिससे आप ईंट टाइप का कुछ भी बना सकते हैं। 8वां प्रश्न है जैव पीड़कनाशी के प्रयोग से क्या नियंत्रण होता है? क्या नियंत्रण होता है? कीट, कवक जनित रोग, खरपतवार या ये सभी? जैव पीड़कनाशी के प्रयोग से क्या नियंत्रण होता है? कौन सा सही है? जैव, देखिए जो जैव पीड़कनाशी के प्रयोग से क्या नियंत्रण होता है? कीट नियंत्रण होते हैं, कवक जनित रोग, खरपतवार या ये सभी? 8वें का कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको सभी को मालूम है ये सभी। 9वां प्रश्न देखते हैं। कौन जैव उर्वरक है? माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, ये सभी? जैव उर्वरक की बात करें तो हमारा माइकोराइजा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, ये सभी नमे का सारे ही हैं। ये क्या हमारे जैव उर्वरक है। देखिए साइनोबैक्टीरिया जो नीले हरे सवाल होते हैं उसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। माइकोराइजा ये भी आपका सवाल ही होता है। जीवाणु ये भी हमारे क्या खेती को ज़्यादा ही उर्वरक के लिए ज़्यादा पावरफुल चीज़ मानी जाती हैं। 10वां प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, बॉक्समैन ने, पोर्कहोल्डर ने या डुबोइस ने? 10वें का कौन सा प्रश्न सही है? 10वें का तो किसने की थी? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग पेनिसिलिन का जो हमारा हाथ का फ्लेमिंग बना था उसको ध्यान रखना आपको, ये ऑप्शन सही है। 6वां प्रश्न देखते हैं, वो 11वां। छैना व योगर्ट किसके उत्पादक हैं? देखिए छैना व योगर्ट किसके उत्पादक हैं? पंचूरीकरण, किण्वन, निर्जलीकरण या आवासन? छैना व योगर्ट, छैना मतलब छानना, अब क्या छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या आपका छैना किण्वन करना, अलग करना किसी को, बी ऑप्शन सही है। न्यूरोस्पोरा क्या है? जैव उर्वरक है, जैव पीड़कनाशी है, सिंगल सेल प्रोटीन है या कवक है? स्पोरा जो देखिए जो ऑब्जेक्टिव हमारे कौन से प्रश्न आपको करा रहे हैं आपको नहीं मालूम होगा, हम बता रहे हैं। 10वां चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास इंटर का चैप्टर लिया गया है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव 12 चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी किताब से हम पढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। जो इंटर में तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड के, ये प्रश्न को देख लें, इस टाइप के आपके प्रश्न बोर्ड में बनेंगे। न्यूरोस्पोरा है, जैव उर्वरक है, जैव पीड़कनाशी है, सिंगल सेल प्रोटीन है या कवक है? कौन सा सही है आपका प्रश्न इसमें का? तो 12वें का कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, कवक है। देखिए 1-2 दिन हम इंटर की क्लास, 2 दिन हम 11 की क्लास बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। 2 दिन 11 की बायोलॉजी, 2 दिन 12 की बायोलॉजी, फिर 2 दिन 12 की, फिर 2 दिन 11 की बायोलॉजी। इस टाइप से हम एनसीईआरटी की कोर्स करा रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं। आज हमने कल तो हमने इसकी थ्योरी कराई थी, आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना रहे हैं। कल को देखते हैं नया टॉपिक क्या लेते हैं, कल बताएंगे, अभी नहीं कह सकते कुछ भी। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक डिस्कस करना है, पढ़ना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 11 का पढ़ना है या इंटर का जो भी है, जिस टॉपिक आप चाहते हो हमें डिस्कस में ज़रूर बताएं। उस पर हम टॉपिक पर फटाफट वीडियो और ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे। चलो उसको थोड़ा बड़ा छोटा था, छोटा कर लें, बड़ा प्रश्न काफ़ी हो रहा है। ये देखिए ये आपका 14वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, ये 2016 में पूछा गया है। थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय ये आपका थोड़ा सा 13वां प्रश्न देखते पहले, फिर 14वां। ये नीट 2016 में ये प्रश्न आया था। गोबर गैस का उत्पादन करने वाला जीवाणु का नाम बताइए। कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए
गोबर गैस का उत्पादन करने वाले जीवाणु का नाम। नाइट्रोबैक्टर, मैथेनोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस या एसिटोबैक्टर। कौन सा यानी जीवाणु है जो गोबर गैस से, जो हमारी गोबर गैस बनाते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं कुएं टाइप के, उसमें हम गोबर भर देते हैं, उसमें पाइप लगाते हैं, 2 गैस बनती है, उसमें कौन सा जीवाणु होता है जिससे गैस बनती है, यानी कि गोबर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो 14वें का कौन सा प्रश्न, वो 13वें का कौन सा आंसर सही है, 13वें का कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा, यानी कि देखिए गोबर का बिल्कुल नाम कौन सा है, मैथेनोबैक्टीरिया। देखिए मैथेन गैस गोबर गैस से निकलती है, मैथेनोबैक्टीरिया। प्रश्न 14वां देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। देखिए अब हमें ए और बी कॉलम मिलाने हैं, कौन सा क्या होगा। सिट्रिक अम्ल क्या है आपका, सिट्रिक अम्ल क्या है आपका, प्रश्न का नंबर 14वां है, मिलान करना, आपको मिलान कीजिए। सिट्रिक अम्ल क्या होगा, एस्परजिलिस या मोनास्का या क्लाइस्डियम या ट्राइकोडार्मा। देखिए जो सिट्रिक अम्ल है, अगर ए का माने तो सिट्रिक अम्ल क्या है, एस्परजिलिस है, इसका ए है आपका 1 हो गया 1। और साइक्लोस्पोरियम ए क्या है इसका, ट्राइकोडार्मा, क्या है, ट्राइकोडार्मा 2। स्टेटिन तीसरे का क्या ऑप्शन है, तीसरे का है आपका स्टेटिन का है, चौथा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा मोनास्का। और ब्यूटरिक अम्ल क्या कौन सा बचा आपका, दूसरा, तो ये आपका चौथा ऑप्शन। तो हमारे कौन से हुए, पहले का तीसरा और दूसरे का आपका, दूसरे का पहला और तीसरे का हमारा हुआ आपका चौथा। तो ये आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन सही है। देखिए इस टाइप के आपके प्रश्न आते हैं किसमें, नीट की परीक्षा में, मिलान करने के, सुमेलित कीजिए, सुमेल करने के लिए बहुत आते हैं, और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी से नीट, ज़्यादा कुछ नहीं है ये नीट, सिर्फ थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा सा देखना आपको, ये चीज़ आपको देख कर चलनी है। 15 प्रश्न देखते, देखिए ये भी नीट 2016 में प्रश्न पूछा गया था। 15वां देखो, 17 सब नीट के प्रश्न है ये। बिलोडिट टैक जैव रिएक्टर किस लिए अभिकल्पित किया गया है, बिलोडिट टैंक या जैव रिएक्टर किस लिए अभिकल्पित किया गए हैं। सारी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की पर्याप्त बनाए रखने के लिए, प्रवर्धन नलिकाओं में अवयव दशाओं को बनाए रखने के लिए, उत्पादनों में शुद्धिकरण के लिए, या उत्पादनों में परिप्रेक्ष्य को मिलाने के लिए। बिलोडिट टैंक किसके लिए ये प्रयोग किए गए हैं। 15वें का कौन सा प्रश्न सही है, फटाफट बताइए। बिलोडिट टैंक क्या होता है, बताइए आप जल्दी, कौन बताएगा फटाफट। बिलोडिट टैंक, तो फिर 15 का कौन सा आंसर सही है, तो यह है सक्रिय, वो सारी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को पर्याप्त बनाए रखने के लिए है, यह क्या, बिलोडिट टैंक। ए ऑप्शन सही है इसमें, 15 का ए, 15 का ए ऑप्शन सही है। नीट 2016 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न 16वां, निम्न में से कौन उनके द्वारा उत्पादन के साथ उचित रूप से सुमेलित है। एसिटोबैक्टर, एसिटी प्रतिजैविक, मैथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक अम्ल, या पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक अम्ल, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एथेनॉल। नीट 2017 में प्रश्न पूछा गया था, निम्न किसके लिए उचित है ये, 16वें का कौन सा आंसर सही होगा आपका। तो ये देखिए निम्न से उनके उत्पादन के साथ उचित रूप से, उचित मतलब जो सही से सुमेलित करता है। अगर हम एसिटोबैक्टर एसिटिवा तो प्रतिजैविक नहीं है,
अब पेनिसिलिन नोटेड करें तो एसिटिक अम्ल, ये गड़बड़ा है इसका। पेनिसिलिन हमारी प्रतिजैविक औषधि है। और मैथोनोबैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल नहीं है, ये आपकी एक गैस है। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस एथेनॉल, ये सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बहित मल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है? निलंबित हुए ठोसों को निकालता है। तृतीयकर उपचार, द्वितीय उपचार, या प्राथमिक उपचार, या अपांक उपचार। देखिए, बहितमल उपचार में निम्नलिखित ठोसों को निकालता है। बहितमल उपचार कौन सा प्रश्न सही है? 17 में पूछा गया है, नीट 2017 में। 17 का कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है इसमें? तो 17 का है प्राथमिक उपचार से। बहितमल उपचार क्या है? टैंक होता है, इसमें मशीन फैक्ट्री लगाई जाती है, जिससे हमारा ये सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बहितमल क्या होता है। 18वां प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका नीट 2019 से पूछा गया है। जैव नियंत्रण देखो, जैव नियंत्रण कारकों को सही विकल्प का चयन कीजिए। जो जैव नियंत्रण होते हैं, सही विकल्पों का कार्य कीजिए। सही विकल्प क्या होते हैं इसके? बैसिलस थ्यूरिन जिएसिक टोबाको मोजक वायरस, ये ऑप्शन सही है इसका। यह ट्राइकोडार्म बैक्यूलोवाइरस, बैसिलस थ्यूरिन जिएसिक, बी ऑप्शन सही है। आसिलोटोरिया या राइजोबियम ट्राइकोडार्म, या सी ऑप्शन सही है इसका। यह नोस्टोक स्पाइरियल्स न्यूक्लियोपाइली डिहाइड्रोवायरस, यह डी ऑप्शन सही है। देखिए, जैव नियंत्रण कारक मतलब जो हमारा जो जैव नियंत्रण पर्यावरण एनवायरनमेंट होता है, उसको जो जीवाणु होते हैं उसको नियंत्रण करने वाले जीवाणुओं के नाम दे रखे हैं। कौन सा विकल्प सही है इसमें? नीट 2019 में प्रश्न पूछा गया था। नीट 2019 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें 18वां कौन सा सही है ऑप्शन? तो इसमें का अगर बात करें तो हम ट्राइकोडार्म और बैक्यूलोवायरस और बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही वायरस हमारे क्या है, जैव नियंत्रण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए है, काम आते हैं। ये हमारे वायरस क्या हमारे जीवाणु को नाम दे रखे हैं, सॉरी जीवाणु है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 में फिर प्रश्न पूछा गया था। 19वां प्रश्न देखो, एंजाइम को बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण की आवश्यकता होती है? देखिए, जो औद्योगिक हैं जिसमें हम सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित उपकरण की आवश्यकता होती है उगाने के लिए पैमाने पर एंजाइमों को। बीओडी ऊष्मा यंत्र, अवमल उपचारक, औद्योगिक ओपन, या जैव रिएक्टर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें आपका? तो 19 का है आपका, सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए क्या है, जैव रिएक्टर की आवश्यकता होती है। जैव रिएक्टर की आवश्यकता होती है। एंजाइम क्या है, जैव रिएक्टर क्या है, एक जैसा आपका बॉक्स टाइप का होता है, उसमें हम सूक्ष्म में यानी कि उनको हम उगाने के लिए कुछ पदार्थ वगैरह डालते हैं उद्योग उत्पादन के लिए। ये चीज़ें हैं आपकी। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न, निम्न जैविक को उनके द्वारा उत्पादित वस्तु पर सुमेलित कीजिए। देखिए, सुमेलित करना है, नीट 2019 में प्रश्न पूछा गया है। सुमेलित में मिलान करना है। लैक्टोबैसिलस या सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस या एस्परजिलस नाइजर क्या है, या एसिटोबैक्टर एसिटाइड क्या है? अब हम बात कर लेते हैं एक में। सैक्रोमाइसिस पहला है। लैक्टोबैसिलस क्या है आपका? मिलान करो जल्दी। लैक्टोबैसिलस क्या है आपका? लैक्टोबैसिलस पहले का, फटाफट मिलाइए जल्दी। लैक्टोबैसिलस है आपका दही, तो इसका क्या है, पहले का ए ऑप्शन सही है। ए पहले का, दूसरा दही। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस क्या है आपका? ये दवाई का नाम दे रखा है, यानी कि जैव प्रतिजैविक है। दूसरे का कौन सा सही है? तो दूसरे का एसिटिक अम्ल है, दूसरा, 5वें का दूसरा। और एस्परजिलस नाइजर ये क्या आपका, कवक है, ब्रेड है, आपको मालूम है। तीसरे का क्या होगा इसका? तीसरे का ये क्या है, साइट्रिक अम्ल, तीसरा। और एसिटोबैक्टर एसिटाइड, चौथे का कौन सा सही है? चौथे का बी, चौथे का
अगर हम पहले की बात करें, पहले का हमारा दूसरा, अगर लैक्टोबैसिल का हमारा सही हो गया, और सैक्रोमाइसीट की हम बात करते हैं तो हमारा दूसरे का चौथा, चलिए दूसरा ये नहीं यहाँ पर आएगा, दूसरा ये हमारा ये सही है, ये हमारा गड़बड़ है। और अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा ये हो गया। चौथे की बात करें तो यह है एसिटिक अम्ल, ये है चौथे का चौथा, चौथे का चौथा। तो पहला, अब हम मिलान कर लेते हैं इसमें, पहला दूसरा, पहला तीसरा। देखिए पहला और पहले के बाद में हमारा, हाँ चौथा कौन सा, पहले के बाद में चौथा, फिर तीसरे का तीसरा, चौथे का पाँचवा। तो कौन सा सही है इसमें, बी ऑप्शन सही है, ये वाला। इस टाइप से हमारा नीट 2019 में प्रश्न सुमेलित करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जैव नियंत्रण में के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। 19 का प्रश्न है। ट्राइकोडार्मा, क्लोरोरेला, एनाबीना या लैक्टोबैसिलस। जैव नियंत्रण कारक को पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, क्या है, क्या हमारे जीवाणु का नाम दे रखे हैं। तो 21 का कौन सा प्रश्न सही है, 21 का ट्राइकोडार्मा, ए सही है। तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव किस जैव का उपयोग करते हैं, 19 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश में प्रश्न, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछा गया 19 में। नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में या हाइड्रोजन में। 22 का कौन सा प्रश्न है, तो इसका है ऑक्सीजन के लिए। एक 22 में रिपीट हो गया। 23 में प्रश्न देखते हैं। नीट उड़ीसा 2019 में पूछा गया था। समकालित पीड़क प्रबंधक में प्रयोग के लिए जैव नियंत्रण का कारक होना चाहिए। प्रजाति विशेषज्ञ, सहजीवी, मुक्त जीवी तथा ब्रेड स्पेक्ट्रम, संकर स्पेक्ट्रम तथा सहजीवी, प्रजाति विशेषज्ञ तथा लक्ष्यविहीन जीवों का नियंत्रण। ये 23 में का कौन सा प्रश्न सही है, तो ये है आपकी, देखो समकालीन पीड़क प्रबंधक प्रयोग के लिए जैव नियंत्रण के लिए प्रजाति विशेष तथा लक्ष्यविहीन जीवों का नियंत्रण होना चाहिए, डी। निम्नलिखित में 24 प्रश्न, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों युगों में से कौन सा युग ऐसा है जिसके दोनों सदस्यों को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 24 में एस्परजिलिस एवं राइजोपस, राइजोबियम तथा राइजोपास, या सी है साइनोबैक्टीरिया तथा राइजोबियम, डी ऑप्शन एस्परजिलिस तथा साइनोबैक्टीरिया। 24 का प्रश्न कौन सा सही है, तो 24 का सी ऑप्शन सही है। देखिए इसमें कहा कि सूक्ष्म जीवों में ऐसे दोनों सदस्यों को जैव उर्वरक के रूप में किया जाता तो है साइनोबैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया, निरहले सवाल होते हैं, और राइजोबियम, ये भी आपका एक सवाल होता है। किसके लिए, सूक्ष्म जीवों में युग्मकारी के दोनों को उर्वरक के लिए, खेती को अच्छा उर्वरक बनाने के लिए। निम्न में से कौन बहित मल, देखिए जो बहित मल उपचार के लिए अवयव अपांग संपाचित्र में डाला जाता है। संक्रिय अपांग, प्राथमिक अपांग, तैरते हुए कूड़ा आकारकट, या प्राथमिक उपचार के बहिस्राव। 25 का कौन सा आंसर सही है, तो संक्रिय अपांग बहित मल उपचार, ये सही है। 26 में है, देखिए बहित मल उपचार क्या है आपका, जो हम लैट्रिन करते हैं, जो हमारे टैंक बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो जो बाहरी मल होता है नीचे दब जाता है, और ऊपर क्या होता है, जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे टैंक में जो लैट्रिन होती है उसको सफा करते हैं, उसको साफ करते रहते हैं, तो वही बहित मल है, उपचार के लिए संक्रिय अपांग। 26% निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग सिट्रिक अम्ल के व्यावसायिक उद्योग उत्पादन के लिए किया जाता है। लैक्टोबैसिलस एसपी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, या क्लोस्ट्रीडियम, या ब्यूटोलिकस एस्परजिलिस नाइगर। 26 में कौन सा प्रश्न सही है, 26 का, तो देखिए सूक्ष्म जैव सिट्रिक अम्ल व्यावसायिक उद्योग के लिए क्या है, एस्परजिलस नाइजर क्या है हमारा, व्यवसाय उद्योग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण किया जाता है 2020 में, और नीट 2020 में प्रश्न पूछा गया था, डी ऑप्शन सही है। 21 के प्रश्न 2-3 के हैं, 21 की नीट में आए हुए हैं, उनको भी हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको जो भी आपको डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट है, सभी के पास हमारा ये यानी कि जो वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों के पास सेंड करिए। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि प्रश्न कैसे लगे आपको। बायोलॉजी थोड़ा मेहनत है, ये आपका 10वां चैप्टर पढ़ाया हमने एनसीईआरटी का, उससे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए,
थ्योरी हमने कल पढ़ा दी थी। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे फिर आपको। बाय, टेक केयर।